करे स्टार्ट। तू फिर वो पीछे चला गया, आ गया। नहीं बच्चे यार ऐसे थोड़ी करते हैं, आगे आ जा, मैं तो यही कह रहा हूँ तेरे को। मन्नत ही दिखता ना, तू अंधेरे में हो गया। तन्ने तो मैं दिखूं, मन्ने भी तो तू दिखना चाहिए। आ जल्दी आ। मैंने दिखता को नहीं ना, बच्चे अंधेरे में हो गया था। बस बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या लिखा है ये बताओ। कहते 1/2 गुना में 3। 3 दूनी 5। देख हाँ करे है। 3 दूनी 6। 5 नहीं होता। 3 दूनी। तो हम इसको लिखेंगे बच्चे 1/6 है, कितना है ये। ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चे, चाहे भले ही आप बैंकिंग का बच्चा बैठा हो, चाहे भले ही एसएससी सीजीएल का, चाहे कोई आर्मी का बैठा हो, चाहे कोई भी बैठा हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझा दूंगा, शॉर्टकट बता दूंगा, बाद में मत कहना समझ नहीं आया। तो केवल ध्यान बोर्ड पे हो। इधर देखो, मैंने कहा भाई इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 बाई कितना। इस बात को लिखने का मेरे पास एक तरीका है, बताऊं। बता। मैं इसको लिखना चाहता हूं 1/2 माइनस 1 बटा। और तुम पढ़ दे कहोगे क्यों। तू उसके लिए बस थोड़ा सा सब्र रख, मैं तेरे को बता दूंगा। इधर देखना। सर यू कराएं तो यू ही आओगा, करके देख ले बच्चे। 2 3 लोग उत्तम आ गया। बोलो यार। देख इनका यस सर देख लो। 2 ते 2 कट गया, बचा क्या। 3 ते 3 कटा, बचा क्या। 3 में 2 गया। और 3 दूनी। देखो सेम आ रहा है ना। अरे सेम तो आ रहा है, हम तो पहले वाला ही लिख देंगे। मैं कहा नहीं, पहले वाला नहीं लिखना, यही समझना तुम। चलो जल्दी बताओ, समझ आ गया। पक्की बात है। देख कुछ नहीं बोलते हम। ये करा उड़ता पंछी खावा। ये बोलांगे तो सामने वाले के छिट्टे पड़ेंगे। देखो दोबारा देख लो। अगर मान लो मैं ये कह दूं 1/4 गुना में 5 लिखा है, तो बताओ इसको कैसे लिखोगे। सही है ये बात। होशियार हो गए तुम। अगर मैं आपको कह दूं 5 गुना 7 लिखा है, इसको बताओ कैसे लिखोगे। यही आएगा। है गंदा, गलत है। ये दफे इधर। अब बच्चे आपको थोड़ा सा ना पता लगेगा भाई ये चीज क्या हो रही है। इधर बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ, अगर आपने कहा 1/5 माइनस 1/7 लिख दो सर, मैंने लिख दिया। आ जाओ इसको सोल्व करके देखते हैं। 5 गुना में 7 एलसीएम आ गया। 5 कटेगा, बचेगा कितना, बचे 7। 7 कटेगा, बचेगा कितना 5। तो ऊपर क्या बचा। आना क्या चाहिए था। हाय फिर ये तो गलत आ गया। तो इसको ठीक करने के लिए बच्चे मैं कह दूं इस पूरी संख्या को 1/2 से गुना कर दे, फिर क्या हो जाएगा। देख बोर्ड पे ध्यान देना। 7 में से 5 गया। और नीचे क्या आया। बोलो हाँ के ना। मैंने इस पूरी संख्या के साथ 1/2 लिखा था, जैसे इसको 1/2 से गुना करूंगा देखो वही नंबर आ जाएगा जो तुम्हारे पास चाहिए था। बोलो हाँ के ना। एक बार बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। फिर दोबारा से मैंने कहा भाई 4 गुना में मान लो 5 है, तो तुमने फटाक से बोला इसको लिख दो 1/4 माइनस 1/5। बोलो हाँ के ना। आपको कैसे पता लगता है कि एक ही बारी में यू ठीक लिखा है कि हमने गलत। जैसे मान लो वो आपको भी पता लगेगा, 1 मिनट रुक जाओ। 6 गुना में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 10। अगर अब तुमने कहा ना इसको ऐसे लिख दे 1/6 माइनस 1/10, तो ये गलत हो जाएगा। उसका कारण आपको बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को ये बताओ, जब हम इनका एलसीएम लेते हैं 2 गुना में 3, तो ऊपर नंबर इन दोनों का गैप ही बचता है। अरे बोलो हाँ के ना। मतलब अगर इन दोनों का गैप 1 है और ऊपर भी 1 है तो स्वाहा। सही है, बोलो हाँ के ना। लेकिन बच्चे यहाँ पे देख नीचे गैप कितना है, फिर ये ऊपर 2 ही बचता है। बोलो हाँ के ना। अब उस 2 को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस पूरी संख्या को 1/2 से गुना करता हूँ। बोर्ड पे ध्यान देना। बता नीचे गैप कितने का है। तू देख ले बच्चे, सोल्व करके ऊपर 4 ही बनेगा, करके दिखा। मैंने कहा देख 6 गुना में 10, 6 कटेगा 10 और 10 कटेगा 6, तो ऊपर क्या बना। अब उस यहाँ 4 तो है नहीं, 4 को तो हटाना पड़ेगा। इसी करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से। हाँ मत बोलना। बिल्कुल भी हाँ भर दी तो फिर काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। देखो एक बार दोबारा।
मैंने कहा 2 गुना में 5, बताओ क्या इसको ऐसे लिख दो 1/2 माइनस 1/5? बोलो कारण क्या है? कह दे 5 में तो 2 गया, ऊपर क्या बचेगा? अब उस 3 को हटाने के लिए कह दे इसने 1/3 से गुना कर दे, ईव लिख दे। बोल हाँ कि ना? क्लियर होगी बच्चे बात? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मान लेते हैं मैं कह दूं 2 गुना में बच्चे फॉर एग्जांपल 7 है, सोच ऊपर कितना बनेगा? 5। उस 5 को हटाने के लिए मैं लिखूंगा 1/2 माइनस 1/7 और इसको गुना कर देंगे 1/। क्लियर होगी बच्चे बात? ई बात का जवाब आता है यू लिखा क्यों। डन। बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने आपको एक नंबर लिखा 1/2 प्लस 1/2 गुना में 3 और प्लस 1/3 गुना में 4। डन। सबको करना आता है बच्चे, कोई मैं सिखाने वाला नहीं हूं। देखो आप सब करोगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, बेटे 4 तिये, ठीक। फिर बच्चे को कहा जाएगा 2 6 12 का लघुत्तम समावर्तक 12। फिर 12 ने 2 तक काटा क्या होगा 6, 12 ने 6 तक काटा क्या होगा 2 और 12 ने 12 तक काटेंगे 1। 6 2 8 1 9/12, 3 3 9 और 3 चौके, क्या था आंसर? 3/4। बिल्कुल सही है। गलत क्या है? कोई गलत नहीं है बच्चे। बस पेपर वाला तुमको पता है क्या कहता है? वो कहता है भाई मेरी बात सुन, तू भी कह रहा है हाँ सुना तू। कहता है ये नंबर इस तरीके से लिख के अगर 98 गुना 99 तक लिखा हो, अब तू आंसर निकाल, अब तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोच तू लघुत्तम ले लेगा क्या? कहते लघुत्तम लेके मेरी जिंदगी लघुत्तम हो जाएगी। बात समझो हाँ कि ना? मैंने कहा बच्चे अब मेरी बात अगर आपको समझ में आएगी ना तो अब आपको ये पता लगेगा मैंने वो क्यों लिखा था। इधर देखना, मैं आपको सिंपल एक बात कह रहा हूं बच्चे। चलो ये तरीका तो आपको आता है, ठीक है, संजो के रखो, क्या पता कब काम आ जाए। ठीक। अब एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। बताओ इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/1 माइनस 1/2। हमारा आज भी क्वेश्चन यू ही है क्यों। मैंने कहा 2 मिनट रुक, बस 2 भी क्यों 10 सेकंड रुक तू। 1/2 माइनस 1/3। फिर दोबारा 1/3 माइनस 1/4। बोलो हाँ बेटे देख, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्यों का जवाब भी मिला। ये सब कट जाएंगे। बोलो हाँ कितना? फिर बचा क्या? कह दे 1/1, लास्ट में बचा 1/4। 4 लघुत्तम आएगा भाइयों। 4 एकम 4 माइनस 1 3/। मारे तो समझ में। फिर एक बात और लिख ले पीछे, कहना के चावे है वो भी बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुन। चलो ठीक है, किसी को लॉजिक समझना है, लॉजिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया। बात ये है कि हमारे को कंपटीशन का पेपर क्रैक करना है, बस उसके लिए बता क्या करें। मैंने कहा बोर्ड पे ध्यान दे। ये नंबर कौन सा है? बूंदी शकल के पहला नंबर कौन सा? गजब का इंसान है। और ये नंबर कौन सा? अंतिम नुका दूसरा सुगला। हाँ करना बच्चे? एक बार दोबारा, पहला नंबर 1, अंतिम नंबर। ये देख ऊपर दोनों का गैप बेटे 4 में तक गया है, नीचे दोनों की 4 एकम गुणा 4 एकम हम यू कहना चाहूं था, भगवान जाने भी के कहना चाहे। मैं कहा डन। एक और क्वेश्चन लिखा है, बताओ पहली संख्या गजब, लास्ट वाली संख्या दोनों का गैप 99 पे तो 2 गए और नीचे दोनों की गुणा। भूल जोगे? भूल जोगे? याद रखोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते जाओ और समझ में नहीं आवे तो पूछना मत बस। पता ही नहीं तू चाहता क्या है हमसे। मैं क्या चाहूंगा, पेपर वाला चाहेगा तुमसे। मान लो ये 3 नंबर लिखे हैं। अभी बच्चे आपने मेरे से पूछा था ना क्यों, उसका जवाब फिर मिलेगा आपको। इधर बोर्ड पे ध्यान देना। ये देखो लघुत्तम वाला तो बच्चे कंसेप्ट आपको पता है, एलसीएम लेके बच्चे आंसर निकालना तो जिंदगी में यही किया हमने आज तक। गणा करेगा तो बच्चे नू लिख देंगे, हाँ गणना डंडा लगा के और संख्या लिखेंगे और बेटे पे 2 3 4 से भाग कर आगे लिख देंगे। चलो वो कंसेप्ट तुम्हारा अपना है। दुनिया फ्लॉप हो सकती है, कंसेप्ट फ्लॉप नहीं हो सकता। बस पेपर 1 घंटे की जगह 10 घंटे में खत्म होगा, बस यूं फर्क लगेगा। और कई तो खत्म को नहीं हो,
अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इस संख्या को कैसे लिखोगे? 1/2 माइनस 1/5, सही है कि गलत? गलत। कह दे 3 बचेगा ऊपर, तो उस 3 को हटाने के लिए 1 बटा, बोलो हाँ करना। फिर दोबारा से मैंने कहा 1/5 माइनस 1/8 लिख दो ऐसे, कहते ऐसे कैसे लिख देगा? ऊपर 3 बचेगा, उस 3 को हटाने के लिए 1/3, बोलो हाँ कहना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, लिख दो इसको 1/8 माइनस 1/11, ऐसे कैसे लिख देगा? बचेगा के 1/3, बोलो हाँ कहना। क्लियर हो गया जी पॉइंट? अब आपको दिख रहा होगा 1/3 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर और 1/3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर 1/3 कॉमन निकाल लूँ तो 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11, बोलो हाँ कहना। प्लस माइनस डन होगी जी बात। ले फिर 1/3 न्यू का न्यू, ये 2 और ये 1/2 माइनस 1/11, 1/3 नीचे एलसीएम लेंगे तो दोनों की गुणा कर दे, 11 दूनी 22, ये बचा बचे 11 और ये बचा 2, 1/3, 11 में 2 गया 9 और नीचे आ गया 22, 3 तयू काटा 3 और यू 3 बटे, और फिर तेरे मन में एक के पॉइंट होगा कि कहना के चावे है, हाँ कहना बच्चे, ये जरूरी है। कह दे युल उत्तम भी दिक्कत वाला काम पड़ेगा, हाँ कहना। जब तक आपके पास उस क्वेश्चन को करने का बेस्ट से बेस्ट अप्रोच नहीं होगी ना, और मैं आपको बात बताऊं अप्रोच तो बेस्ट यही है, मैं केवल बच्चे अपना एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस शेयर कर रहा हूं आपके पास, भाई मैं इन क्वेश्चनों को अगर पेपर में आते हैं तो किस तरीके से देखता हूं। बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, सबसे पहले हमने एक बार यहाँ पे एक सम किया था, जल्दी खुल जाए यार, अंडू हो गया क्या? देखो ये सम किया था हमने, बोर्ड पे ध्यान देना, इधर केवल बोर्ड पे फोकस करेंगे। हमने कहा बच्चे सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहली संख्या, फिर लिखेंगे आखिरी संख्या, डन। इन्हीं दोनों का गैप नीचे, इन्हीं दोनों की गुणा, यही बोला करो गैप, 99 में 2 गए और दोनों की गुणा 99 गुणा 2, बोलो हाँ। अब एक लास्ट पॉइंट और याद रखेंगे बच्चे, छोटा सा, पहली और लास्ट वाली का अंतर, तो कोई सी उठा लो तुम्हारी मर्जी, पहली 4 लास्ट 3, पहली 4 लास्ट 5, दोनों में अंतर कितने का? नीचे अंतर है क्या ऊपर? नीचे को 1 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 97/198, बोलो हाँ के ना। यही कहना चाहता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना बच्चे, चीज बड़ी सिंपल है। इधर देखना, आप बताओ पहली संख्या क्या है, लास्ट वाली क्या है? कहते देख 11 में 2 गया, 11 दूनी, और नीचे गैप कितने का? नीचे 3 का गुणा कर दे, 3 3 9, आंसर 3/22। चिल मारो इसके, डाउट है तो बिंदास पूछो, जल्दी बोलो हाँ करना। एक बार और बच्चे टेंशन ना ले, मैं नाड़ ना ही लावे तू, हाँ करवा लो, हाँ तेरे से चिंता क्यों करता है? हाँ ही नहीं निकली तो फायदा के? मैंने कहा 5 गुणा 9, 9 4 13, 13 4 17 और 17 4 21, डन है बच्चे? देख जरा ध्यान से, पहली और लास्ट दोबारा, क्यों सर पहली लास्ट क्यों? जब बच्चे इनके बीच में माइनस लगा के लिखते हैं ना तो ये संख्या आपस में कट जाती हैं, बोलो हाँ कि ना। केवल ये और ये बचेगी, या सुनो तो बताओ, 11 में से 5 गया, सॉरी 21 में से 5 गया 16, 21 गुणा 5, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बच्चे सिंपल एक पॉइंट याद रखेंगे, पहली और लास्ट वाली नंबर का गैप कितने का है? नीचे 4 है तो 4 से गुणा, 4 चौका 16, जय बाबा की 4/105, बोल दे नहीं। तुमको तुम्हारी मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, खानदान की, उसकी है, पूछ लो अगर डाउट है तो। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? लेकिन बच्चे मैं आपको बात बताऊं, आज के दिन है ना ये पेपर में से खत्म हो गए क्वेश्चन। अच्छा चुप हो जा यार, फद्दू काटने वाली बात नहीं है, मेरे को तेरे को सिखाना है, समझ बात को।
अब बच्चे बात ये है कि सर हमारे पेपर में तो क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। अब जैसे मान लेता है कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक पीओ वगैरह के पेपर के लेवल पे पहुंचा है, हाँ हम दे आए पेपर, मैं कहा दे लो। लेकिन बच्चे वहां फटाक से पता क्या हुआ, भाई देखते ना 2 गुना 3 तो पढ़ लिया, और ना हम तट्टा पूछना चाहते, अंतर से पूछेंगे बता 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये बता तू 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे अब मेहनत करेंगे बोर्ड पे, ठीक। यही सब चीजें हैं जो मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न पे सिखा रहा हूँ, पुरानी सी चीजें सिखाने वाली बात नहीं है बच्चे, पुरानी चीजें तो तुम वैसे भी सीख लोगे, हाँ के ना। बात यही चीजें सीखने की है जिससे तुम्हारा लेवल भी अप होगा। बच्चे आप आगे आ जाओ, पीछे गर्मी हो रही होगी, अरे आओ यार बेंच है अपने पास, आ जाओ। इधर बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर अगर मान लेते हैं मेरे पास एक संख्या लिखी है, मान लो 2 गुना 3 गुना 4, है ना। अब बात आती है बच्चे इसको कैसे लिखें, केवल बोर्ड पे फोकस बनाते जाना, आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 3 और माइनस कर देंगे 3 गुना 4, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चे एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 3 और 3 गुना ये कितना 4, तो 2 3 4 एलसीएम आ गया, 2 3 कट गया बच गया क्या 4, 3 4 कट गया बच गया क्या 2, तो 4 में से 2 गया, और नीचे आ गया 2 गुना 3 गुना 4। बोलो हाँ के ना, कहते लेकिन तेरे को ऊपर क्या चाहिए था, ये क्या आ गया, इस 2 को हटाने के लिए 1/2 से गुना कर देंगे, बोलो हाँ के ना। अब थोड़ा सा फोकस करना बच्चे बोर्ड पे, आपको ये चीजें देख के समझ आनी चाहिए। ऊपर जो गैप बचता है ना वो देखो 4 और 2, मतलब लास्ट और पहली का गैप बचता है, बोलो हाँ के ना। दोबारा बता, मैं कहा दोबारा सुन, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मान लेते हैं मैंने कहा 5 गुना 7 गुना 9, सच बताना, देखो ऊपर गैप कितना बचेगा, 9 में से 5 गया, लिख के देखते हैं 1/4 लिखा, क्योंकि ऊपर गैप 4 बचेगा वो हटाना पड़ेगा, और इसको ऐसे लिख देंगे 5 गुना 7 माइनस 7 गुना 9, बोलो हाँ कि ना। सोल्व करके देखते हैं, देखो 1/4 नीचे बनेगा 5 गुना 7 गुना कितना बचे 9, 5 7 कटा बचा क्या 7 9 कटा बचा क्या, ये लो 9 में से 5 गया, 4 था 4 उठ गया, बच गया वही टाना, सेम है, बोलो हाँ। चलो बच्चे आगे, अगर मान लेते हैं, अब मैं आपको एक बात बोल दूं, जैसे मान लो मैंने बोला 6 11 16, बताओ कैसे लिखोगे, कहते 1/6 गुना 11 माइनस कर दे 1/11 गुना 16, बोलो हाँ के ना। और नीचे गैप 10 का, जल्दी बोलो, समझ आ गया। लेकिन बच्चे कहते समझ तो आ गया। अब अगर बात करें ना बच्चे इसको करने की, देखो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, एक एक बात अच्छे से समझना, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं हो जाए तुमको। 3 गुना 4 गुना 5, ठीक। एक बार और मैं एक नंबर और लिखूंगा ताकि मैं आपको दोनों में सिमिलरिटी लेके और सम समझा पाऊं और बात खत्म कर दूं। मैंने केवल छोटा नंबर लिखा है बच्चे, ज्यादा बड़ा लेंथी नंबर लिखा नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं इसको लिखूंगा तो आप कैसे लिखोगे भाई, 1/2 गुना 3 और माइनस कर देंगे 1/3 गुना कितना 4, और बच्चे नीचे गैप आएगा 2 का, तो ये 1/2 लिख दिया, बोलो हाँ कहना। एक बार यहाँ पे लिखो, प्लस है तो प्लस का साइन, 5 में से 3 गया नीचे 2 का, और आगे लिखेंगे 1/3 गुना 4 माइनस 1/4 गुना 5, बोलो हाँ कहना। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये इससे कट गया, और ये लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 8, नहीं ऊपर 2 कैसे बचेगा, ले लो 4 एलसीएम ले लो, ये 2 और ये कितना आ गया यार 1, तो 1/4। चलो ये समझ आ गया पॉइंट। देखो अगर सीरियसली पढ़ना है तो पंखा भी बंद कर दो।
मैं फुल एग्री हूँ। ये लाइट भी बेशक कर दो। अब बस बस, चल गया चल गया चल गया चल गया। इधर बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करना है। ये हो गया। इसको सम को सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 तो आ गया बच्चे, कॉमन आ गया। अंदर बचेगा 2 × 3 माइनस 3 × 4 प्लस 3 × 4 और माइनस 4 × 5। डन हो गया पॉइंट। मैंने कहा भाई देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये 1/2 बचा, 3 दूनी 6 और 5 चौका 20। ठीक है जी। फिर हम यही लिखेंगे 1/2, मैंने कहा 20, 6 की गुना 120 हो गया, और 20 में से 6 गया बच्चे, कितना आ गया 14। तो आंसर आ जाएगा 7/120। बोलो हाँ कि ना। हेलो हेलो। ठीक है ठीक है बच्चे, ये कंसेप्ट करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर देखो ये समझ आ गया। लेकिन बात आती है बच्चे एक ऐसे क्रक्स की, वही कहना क्या चाहते हो। पॉइंट बड़ा सिंपल है कि मेरे को मेरे पेपर में बस आंसर निकालने से मतलब है, मेरे को समझने से मतलब नहीं है। समझ लिया, अब मैं क्या तीर मारूंगा पेपर में बैठ के। मान ले कहते मैंने यू भी करा तो बच्चे मेरा जब भी नाश हो जाना है। देख यार ऐसे मत करो, केवल बोर्ड पे ध्यान दो। मैं भी पसीने में ही खड़ा हूँ। इधर देखो ये समझ आता है। अब देखो बच्चे इसको करने का तरीका बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। ये संख्या कौन सी, पहली। ये संख्या कौन सी, लास्ट। उल्टा रीड करेंगे। उल्टा कैसे, ध्यान से सुनना। पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी। बोलो। मैंने कहा पहली है तो लास्ट छोड़ के, अगर लास्ट है तो पहली छोड़ के सारी। ठीक। दोबारा है, पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी, लास्ट है तो पहली छोड़ के सारी। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, सीधा अंतर, 4 में से 2 गया, 4 दूनी, जो पहली और लास्ट वाली का डिफरेंस होगा ना वही लेंगे। 4 में से 3 गया। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। इधर देखो ये कौन सी संख्या, ये कौन सी संख्या। लो बच्चों उल्टा रीड करेंगे। पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी, तो 3 दूनी, लास्ट है तो पहली छोड़ के सारी, 5 चौका, पढ़ो 20 में से 6 गया, और 20 छिका। बोलो हाँ के ना यहाँ तक। बच्चे पहली और लास्ट वाली का अंतर लोगे तो 5 में से 3 गया, कितना, मम हो गया। बोलो हाँ के ना। अभी 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 बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं मैंने कहा 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5 है, प्लस 3 गुना में 4 गुना में 5 गुना में 6 है, प्लस 4 गुना में 5 गुना में 6 गुना में 7 है। बोलो हाँ कि ना। ये ले बच्चे फिर दोबारा से रीड करेंगे। ये संख्या कौन सी, ये कौन सी, आने दे। लास्ट है तो बच्चे पहली छोड़ के सारी, पहली है तो बच्चे लास्ट छोड़ के सारी। 4 3 12 दूनी, बोर्ड पे ध्यान, 5 6 30 7, 210 में से बच्चे 24 घटा ले, कितना बचेगा, 24 गुना 210। अरे बोलो। ले बच्चे पहली और लास्ट वाली का अंतर आएगा 3। ले बेटा 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये कटा 12 पे 31 बटे में 0, 12 एकम 12 दूनी 24 और 1 25। जय बाबा की चिल्लर मारू। क्लियर होगी बच्चे बात। मन में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। हालांकि इतना लेवल आएगा नहीं बच्चे आपके पेपर का, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लेता खुदा ना खास्ता आ भी जाए ना तो पेपर नहीं अटकना चाहिए तुम लोगों का। बस मैं तो ये बात कह रहा हूँ। रिपीट कराना है रिपीट करा लो भले ही। जल्दी बोलो। एक और सम करते हैं, जल्दी देखना। मैंने आपको बोला जैसे मान लेते हैं, मैंने लिख दिया बच्चे 3 गुना में 5 गुना में कितना 7, 5 गुना में 7 गुना में बच्चे कितना 9, 7 गुना में 9 गुना में कितना बच्चे 11। कितना भी लिख लो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल सिंपल सा पॉइंट पढ़ेंगे। पहली है ना, लास्ट छोड़ के कितना बचा, बोलो हाँ कि ना। लास्ट है ना, पहली छोड़ के क्या बचा, 99 में से 15 गए, 15 गुना में बच्चे 99, पहली लास्ट वाली का अंतर कितना, मम हो गया बच्चे। सो सिंपल। पूछो डाउट। अब दूसरा पॉइंट और बताता हूँ आप लोगों को, देखो जरा ध्यान से। क्योंकि बच्चे अल्टीमेटली मेरे को तो तुम्हारे को क्या देना है, हथियार तो दे दूंगा, कदे आजा कोई भी मारूंगा तने, नहीं नहीं वो देख लेंगे बच्चे। मरने वाला होगा तो ठीक है, नहीं मरने वाला होगा तो वैसे भी डरा देंगे। ये देखो इधर
कई बार क्या होगा बच्चे, इस तरीके के जितने भी सम आएंगे ना, उसमें या तो ऊपर वाला नंबर सेम मिलेगा या नीचे वाला सेम मिलेगा ऑप्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नीचे वाला नंबर आ रहा है 15 गुना में 99, 3 सता की 3 पंजे 15, तो 5 गुना 99। मान लेते हैं आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में 5 गुना 99 लिखा है, बोलो हाँ कि ना। तो तुमको तुम्हारी माँ कसम है ऊपर वाला नीचे वाला नंबर नहीं निकालना। कहते भूंडी शक्ल के वो तो निकलाया है। जब चारों ऑप्शन में सेम दे रखा है तो मेरे को जरूरत क्या है, नीचे वाला नंबर निकालने की। अब तो मेरे को और स्मार्ट बनना है। मैंने कहा स्मार्ट बनेगा, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने बोला यहाँ पे लिखा बच्चे 7, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 9 और यहाँ लिखा, देखना बोर्ड पे ध्यान देना। आपने देखा भाई 5 थी 15, 11 99, 99 में से 15 घटाया, बचा क्या? ना तो 8 के पाड़े में, ना 9 पे, ना 10 पे। भूंडी शक्ल का 7 आंसर करो नमस्ते। देखो बच्चे आने के बावजूद भी मैं आपको पता है क्या समझाना चाह रहा हूँ, पेपर वाला ये नहीं मानता कि चैप्टर तेरे को आता है। पेपर वाला जब मानता है तूने जो मतलब आपको जो चैप्टर आता है ना, उससे रिलेटेड आपको उस क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है। अगर मान लेते हैं वो क्वेश्चन जो मान लेते हैं आपको आ रहा है और आप मान लेते हैं 20 सेकंड ले रहे हो, वो नहीं मानता आपको आता है। कोई क्वेश्चन पेपर वाला जब भी मानता है कि जब आपको वो आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको उस क्वेश्चन को करने में 5 से 6 सेकंड लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कम लगे तभी मानता है वजह पेपर वाला आपको वो क्वेश्चन आता है। अब दूसरा लेमन तो आधी सेकंड लगेगी, मैं तो टिक लाऊंगी, एक्यूरेसी भी हो। हाँ कि ना बच्चे? 3 सेकंड में टिके तो करना कर दिया, अब तो मानने का चैप्टर आवे है, गलत पाके फायदा क्या? हाँ कि ना बच्चे? तो दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए बच्चे, टाइम के अंदर भी हो जाए और साथ में गलत ना हो। डन होगी बच्चे बात? आज इतना ही रखते हैं बच्चे, अब अपना पीसी सही नहीं चल रहा, अगर समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कल एक बार रिकैप दे दूंगा। डन, थैंक यू।